नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो रहा है किचन के कामों से। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो सब्जी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने डाला इसमें तेल, जीरा, हींग, फिर उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में एकदम बारीक। राजमा हो, छोले हो या फिर ग्रेवी वाली कोई सब्जी होती है ना, तो मैं पूरा चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बारीक हो जाता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। प्याज को भूनने के बाद इसमें मैंने डाला कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में है धनिया पाउडर और है हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, और मैं डालती हूँ इसमें किचन किंग मसाले। फिर उसके बाद कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। इतना सब कुछ डाल के इसमें मैंने भून लिया। इसे तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से तेल ना छोड़ दे। देखिए कुछ इस तरीके का हो जाए। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर को भी खूब अच्छे से इसमें गला लेना है, और इसको मैं ढक के कम से कम 4-5 मिनट तक कम आंच पे छोड़ दूँगी। बीच बीच में चलाते भी रहना है, नहीं तो पकड़ लेगा तले में। तो जब इस तरीके का मसाला तैयार हो जाए, फिर उसके बाद उबला हुआ आलू और कटहल को मैं इसमें डाल के खूब अच्छे से भून लूँगी। इसी तरीके से आप मसाला तैयार करके बनाइएगा फ्रेंड, अब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मसालों के साथ तो मैंने कटहल को खूब अच्छे से भून लिया और बीच बीच में चला भी ली। तो अब इसमें डालेंगे पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी जैसा पसंद हो आपको डाल सकते हो। हम लोग को चावल के साथ खाना है, चावल और रोटी दोनों रहेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने पानी डाल दिया है। फिर उसके बाद अभी मैं आ गई इस कमरे में। जब तक सीटी आएगा और सब्जी बनता रहेगा तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और मुझे चादर भी आज बदलना है, और ये जो बड़ा वाला कंबल है ना बेड पे पड़ा हुआ था, इसको आज मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि धुल के फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है, तो बोले ठीक है मैं धुल देता हूँ और छत पे फैला दूँगा, सूख जाएगा, तुम उठा के ले आना। हम कहे ठीक है आप धो दीजिए, क्योंकि हर बार मैं ही धोती थी तो बड़ा मुश्किल होता है धोना। और यहाँ का बाथरूम कुछ ज़्यादा ही छोटा है। मुंबई में हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ का बाथरूम बहुत बड़ा था, और इसके पहले बनारस रहे तो वहाँ आंगन में धो लिया करते थे। जहाँ जहाँ रहते थे तो दिक्कत नहीं होती थी, काफ़ी जगह होता था धुलने के लिए। यहाँ का बाथरूम छोटा होने की वजह से बहुत परेशानी होती है कपड़ा वपड़ा धोने में। है तो बहुत अच्छा बना हुआ, लेकिन थोड़ा छोटा है। आज मुझे लगाना है मशीन, क्योंकि बहुत दिन से मशीन लगा ही नहीं रही हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं धुलने के लिए। हाथ वाला तो धो लेती हूँ, जो रेगुलर पहनने वाले कपड़े होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन जो भारी कपड़े होते हैं वो मशीन में ही धोती हूँ। मशीन में तो एक बार का कपड़ा धुल भी गया है, तो इसको मैंने खंगाल भी लिया। इसे मैं मशीन में ही खंगाल लेती हूँ। फिर उसके बाद इसको निचोड़ के फैला दूँगी बाहर, जहाँ जहाँ जगह रहेगा सब जगह फैला दूँगी। और बड़े वाले कपड़े सब छत पे हस्बैंड को बोल दूँगी ले जाएंगे, फैला देंगे। कंबल वगैरह भी मुझे धोना था ना, सिंगल बेड का कंबल, डबल बेड का तो धुलेगा नहीं मशीन में, वो तो बाथरूम में ही नीचे धुलेंगे। इसको कहने को रहता है कि मशीन लगा लो आराम रहता है, आराम तो रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लग जाता है और बार बार आना पड़ता है देखने के लिए। वैसे भी मेरा मशीन ख़राब हो गया है ना, तो मुझे बार बार प्लग निकालना पड़ता है। जब पानी भरूंगी तब प्लग निकालती हूँ, इसमें थोड़ा सा करंट आता है, हाथ लग जाता है गलती से ना, तो बहुत तेज़ मारता है, तो बड़ा सावधानी से करना पड़ता है, इसलिए मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बाकी के जो कपड़े हाथ से धुलने वाले हैं ना, उसको मैंने बाल्टी में भिगो दिया, नहाने के पहले धोऊंगी। तो इधर फिर मैं आ गई चाय बनाने। अच्छा फ्रेंड, सुबह सुबह चाय पीना किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। चाय के साथ थोड़ा सा मैं मखाना भी तलने वाली हूँ। और इधर देखिए मैं छलनी दिखा रही थी ना कि टूट गया मेरा। इतना जल्दी तो वो टूटता नहीं, लेकिन मेरे लापरवाही की वजह से वो टूट गया। पता है मैंने क्या किया, सारा सामान मैंने ऊपर रख दिया और छलनी नीचे हो गया, इसकी वजह से वो दबने की वजह से टूट गया। अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसको मैंने फेंक दिया। अब कभी जाऊँगी मार्केट तो दूसरा लेके आऊँगी। तो छोटी छोटी गलतियां देखें हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है, कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है अगर सावधानी ना बरतो तो। मेरे साथ तो आए दिन ऐसे हो ही जाता है, लेकिन आप सब ऐसे मत क्या कीजिए। मैं अपने जान में तो नहीं करती हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभार, नुकसान मेरे से हो ही जाता है। और कभी हस्बैंड को पता चल जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर लेते हैं। तो हस्बैंड लोगों का काम है गुस्सा करना, हमारा काम है अपना काम करना।
तो इधर मैं मखाना भी तल रही हूँ और बाबू को भी थोड़ा सा नमक डाल के दे दूँगी, वो भी खा लेगा। सो के उठा है तो मैंने उसको बोला ब्रश करने के लिए, तो वो जाके अपना ब्रश व्रश कर रहा है। और सारा काम करने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से फ्रेंड। नहाने वाने के बाद तो मैंने नहावा लिया, सिर धुलना था मुझे। वैसे भी आज फ्राइडे है तो मैंने सिर धुल लिया। और मैं फ्राइडे को और या फिर संडे को सिर धुलती हूँ, क्योंकि बाकी दिन सब लोग बोलते हैं ना कि सिर नहीं धोना चाहिए, तो नहीं धुलती हूँ। बृहस्पतिवार वाले दिन भी सिर नहीं धोते हैं, शनिवार को नहीं धोते हैं, और बाकी के दिनों में तो धो सकते हैं। बाबू का देखिए इधर नंगा ही घूम रहा था। जब मैंने बोला कि वीडियो ऑन है ना, तो बहुत तेज़ी से भागा है टी शर्ट से ढकते हुए। तो और फिर अभी थोड़ी देर में देखिएगा कैसे झाँकता है। ये देखिए, बोल रहा मम्मा बंद करो, मुझे पैंट पहनाओ। तो हम कहीं कि आओ पहना देती हूँ, उसको जाना है बाहर पार्क में खेलने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ बाबू, और फिर उसके बाद पहनाती हूँ। तो वो मेरा वेट कर रहा है वही दरवाजे के पास खड़े होके। और हस्बैंड को भी अभी वो ऑफिस जाना है, तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे। नहाना धोना उनका हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है घर का सारा काम। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, उनका टिफ़िन पैक करूँगी। अच्छा फ्रेंड, साड़ी पहनना आप लोगों को भी पसंद है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बस काम नहीं हो पाता है, इसकी वजह से कम पहनती हूँ। नहीं तो मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मैं बीच बीच में पहनती भी रहती हूँ। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ चावल खाऊंगी। टाइम हो रहा है दोपहर का, सभी लोग सो रहे हैं, हस्बैंड और बाबू सो रहे हैं, मैं भी सो के उठी हूँ। 1 घंटा मैं भी सोई हूँ और परी बैठ के पढ़ रही है। तो मेरा सारा काम हो चुका है। खाना पीना, कपड़े भी बहुत सारे अभी तह लगाने हैं। खाना पीना तो बहुत पहले ही हो गया। बनाई थी कटहल की सब्जी, चावल और रोटी, था रायता और सलाद, बस इतना था। गर्मी का खाना तो ये सब रहेगा, सिंपल सा ही बहुत। और कपड़ा इतना ज़्यादा धोई कल शाम को ना, कि एक बार मशीन लगाई, दोबारा लगाई, तीसरी बार लगाई तो पानी ही चला गया। क्योंकि मैं कल रात में 1 बजे सोई काम करके। कल आए ही हम लोग, इतना ज़्यादा काम था ना कि रात को 1 बज गए मुझे सोने में। और उठी हूँ तो तुरंत मशीन लगाई हूँ। फिर उसके बाद दोबारा वाला धुल गया था, उसको फिर से दोबारा पानी डाल के खंगालना था, तो वो की फिर दोबारा से मशीन लगा के धोई हूँ कपड़ा। और बाहर के बालकनी, बाहर जो एक रस्सी बंधा उधर कपड़ा फैला हुआ है, इधर के बालकनी में, उधर के बालकनी में, छत पे तो हस्बैंड से मैंने बोला कि डबल बेड का कंबल धो के फैला दीजिए, क्योंकि हर बार मैं ही धोती थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता था धोना। तो मैंने इस बार सोचा कि चलो हस्बैंड से ही धुलवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे से उठता नहीं, इतना भारी हो जाता है ना, और धोने में भी बड़ी मुश्किल होता है। तो हस्बैंड को मैंने धोते समय बोला भाई कि कितना काम आसान है ना ये। तो कह रहे कैसे अकेले कर लेती हो? हम कहे हाँ भाई, तो बहुत भारी रहता है ना, उठता ही नहीं है। तो इस बार उन्होंने किया, उनकी भी हालत ख़राब हो गई ऊपर ले जाने में, बहुत भारी हो जाता है ना डबल बेड का कंबल। तो ऊपर ही डाल दिए हैं। और बाकी जा रही हूँ मैं परी को खाना देने, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो परी एक ठो रोटी खाई, अभी तक खाना कुछ भी नहीं खाई, एक रोटी खा के बस बैठी है। जा रही हूँ अब उसको सब्जी चावल दूँगी, यह रोटी ही खाएगी, रोटी दे दूँगी। सॉरी फ्रेंड, तभी सो के उठ रही हूँ। जा रही हूँ कपड़े उठाऊँगी और सारे कपड़ों में लगाऊँगी। तो इधर देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, बालकनी में देखिए कपड़े, उधर के बालकनी में भी कपड़ा है। कहीं से आओ तो कितना ज़्यादा काम हो जाता है, जाने के पहले सारा काम समेटो, आने के बाद सारा काम कितना रहता है, सब जगह जगह पे रखो, सारा चादर बदली, सब काम सारे रूम का, फिर वो सब धोई हूँ। डबल बेड का तो आज बदली हूँ, फिर मैं नहीं धोई, कल मशीन लगाऊंगी। पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा कपड़ा निकल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि वहाँ से पूरा धो के लाई थी, 2-4 कपड़े ही ऐसे थे जो कि नहीं धुलने वाले थे, और सारा धुली हुई थी। फिर भी इतने कपड़े रोज़ हो जा रहे हैं धोने के लिए। हो रहा है 2, पौने 2 हो रहा है। अभी हस्बैंड के साथ जाऊंगी, देखती हूँ, जाऊंगी वहाँ पे मार्केट, शॉपिंग मॉल से या दुकान से, कहीं से भी। कल का मम्मी जो सारा सामान दिए ना रखने के लिए, डिब्बा ही नहीं मेरे पास। तो हस्बैंड को बोली कि डब्बा दिला दीजिए, तो बोले कि ठीक है शाम को दिला दूँगा, चलो
अभी मुझे सो लेने दो, फिर शाम को चलना, फिर दिलवा देता हूँ। तो अभी लाऊंगी ना, लेके आऊँगी डब्बा, तो पूरे डब्बे में सारा सामान भरूंगी, अलमारी में रख दी हूँ, झोला में करके अभी निकाल के भरूंगी उसे। बाबू को कब से पीना था नारियल पानी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं कुछ कुछ काम करने में बिजी थी ना, तो मैंने बोला बाद में दूंगी, तो बीच बीच में आके पूछ रहा था मम्मा कब दोगी, चलो दो ना, कब दोगी। तो अभी मैं आगे उसको देने के लिए उसको भी दूंगी और बाबू परी को भी दे दूंगी, क्योंकि वो स्कूल से आ चुकी है, तो अभी दोनों लोग पी लेंगे। और ये नारियल ना खोलने में इतना मेहनत वाला काम है कि पूछिए मत। कभी जो पका हुआ रहता है ना, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं हथौड़े से मार मार के उसको तोड़ती हूँ, बीच में छेद करती हूँ, तब जाके होता है। जो कच्चा वाला रहता है ना, तो मैं बहुत आसानी से छेद कर देती हूँ, लेकिन जो पका हुआ रहता है तो बहुत मुश्किल से ही निकलता है उसमें से पानी। तो अभी फिर मैं आ गई तरबूज काटने के लिए, क्योंकि मुझे खाना है तरबूज। बच्चे लोग तो नारियल पानी पी लेंगे और तरबूज भी वो लोग भी खाएंगे, लेकिन मुझे खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो काट लेती हूँ आधी, और आधी जब हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तब काट लेंगे। तो तरबूज खाना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बाकी फल की अपेक्षा तरबूज खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब मैं मिल रही हूँ शाम को फ्रेंड। देखिए शाम को भी हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, तो उनके लिए मैंने काटा अभी, तो फिर मैं भी आ गई उसमें से एक दो पीस खाने। और परी को पढ़ा रहे हैं। बाबू का तो पढ़ाई से कोई दूर दूर तो वास्ता नहीं है, उसको बस शरारत करना है और खेलना है, और ऊपर से कुछ कुछ बिगाड़ना है, बस ये काम है। दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा मेरे अंतर है। वो जितना अपने पढ़ाई को लेके सीरियस रहती है, जितना सिंपल रहती है, बहुत ज़्यादा सिंपल से रहती है। सिंपल तो ये भी रहता है, और वैसे भी लड़का है तो सिंपल रहेगा ही, लेकिन पढ़ने वढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, खेलने में ज़्यादा मन लगता है। तो अभी छोटा भी है, इसी वजह से हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन अब बड़ा होगा तो देखिए क्या करता है, पढ़ता भी है कि नहीं। तो इधर देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इतना सारा कपड़ा मैंने आज धोया। कुछ कपड़े तो मैंने मशीन से धुले, कुछ हाथ से धुली हूँ। तो जो नए वाले कपड़े होते हैं या साड़ी वगैरह जो होता है, तो वो सब तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, नए नए कपड़े। और बाकी कंबल चादर वगैरह सब मशीन में धो ली हूँ। तो सारे कपड़े सूख चुके हैं, कब का मैं उठा के रखी थी, लेकिन अब जाके तह लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अब लगा रही हूँ कि चलो कपड़े में तह लगा लूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है। अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है कि क्या बनाऊँगी शाम को, हस्बैंड जो बोलेंगे वही बना लूँगी। और हम लेडीज लोग का क्या है, सुबह शाम खाने का भी एक टेंशन ही रहता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ कि क्या बनाऊँ जिससे कि सभी लोगों को पसंद आए और सब लोग मन से खा लें, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। और मैं और बाबू हम दोनों लोग ऐसे हैं ना कि कुछ भी बन जाए कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ये परी और इसके पापा, बाप रे, ये लोग इतना परेशान करते हैं खाने पीने को लेके कि मैं क्या ही बोलूँ। कुछ कुछ इन लोगों को डेली चाहिए अच्छा अच्छा खाना खाने को, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, जो मिलता है वही खा लेती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ भी खा लेती हूँ, फिर भी तुम्हें कितना लगता है, देखो कितनी मोटी हो। सच में फ्रेंड, पहले की अपेक्षा ना अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। पहले जितनी पतली थी उतना ही ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। पहले मेरा वेट बहुत कम था, अभी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो अभी देखिए मैं लगा रही हूँ पौधा, और शाम को बज रहे हैं 5:30 बजे, 6 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी धूप देखिए कितनी तेज़ वाली हो रखी है। और हस्बैंड आज कुछ जल्दी ही आ गए ऑफिस से। और ये पौधा मैं कब से सोच ही रही थी लगाने का, गमला खाली हो गया था, तो मम्मी के घर गई थी तो वही ले आई। और एक तो मेरे ससुर जी लाए हैं, तो उसको मैंने लगाया है। और फिर उसके बाद है ना चली गई मैं मार्केट, मुझे लेना था कुछ सामान। तो हमारे पास में ही, घर के पास में ही खुला है एक मॉल, बहुत बड़ा सा मॉल खुला है, एकदम 2 मिनट का दूरी पे है, मतलब बाइक से जाने में 2 मिनट लगेगा मात्र। तो हम कहें कि चलो घूम भी आते हैं और थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ लेना होगा तो ले भी लेंगे। तो इधर देखिए मैं किचन का डब्बा ली, और मैंने लिया है साड़ी अपने लिए, और कुछ छोटा मोटा सामान ली। और बाबू को पेंसिल बॉक्स लेना था, वहीं पे जिद करने लगा, ये भी गया था ना, परी घर में थी, तो ये भी जिद करने लगा कि मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए। और परी का क्या है कि एक पेंसिल बॉक्स मैंने हाथ से बनाया है, वो 3 साल हो गए उसको यूज करते हुए, अभी तक उसका ख़राब नहीं हुआ। इसका तो हाथ का बनाया हुआ न जाने कितना ख़राब किया, ख़रीदा हुआ 3-4 तोड़ चुका। ये फिर से आया है, इसके लिए 50-50 रुपये में 2 हमने लिया, 100 रुपये में 2 दिया। तो इसका ऐसे ही है, फेंकता रहता है ना, पेंसिल कहाँ रहेगा, शार्पनर कहाँ रहेगा, इसको कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं रहता है बाबू को।
परी जितना अपना संभाल के रखती है उतना ही ये लापरवाह है। देखिए वो पेंसिल बॉक्स पीछे दिख रहा है बाबू के ना, वो मैंने खुद हाथ से बनाया है कपड़े से, तो वही यूज कर रही है। उसको ये सब चीज़ों का शौक नहीं है, बाबू को कुछ ज़्यादा ही है, तो दिलवा देते हैं। बच्चा जिद करने लगता है ना तो दिलवाना ही पड़ता है। तो हस्बैंड बोले कि अरे बाबू को दिलवा रहे हैं तो परी के लिए भी ले लेते हैं। तो परी के लिए जो लिए ना वो भी देखिए बाबू यूज करेगा। इसके पहले भी ऐसा ही हुआ, अपना तोड़ लिया तो परी का भी वो यूज करके तोड़ दिया। तो खेलता रहता है पेंसिल बॉक्स से ना, उसको गाड़ी बना के खेलेगा, इधर उधर फेंकता रहता है दिन भर, तो वो तोड़ ही देता है। और हमने लिया कुछ डब्बे, तो ये दिखे पिंक कलर का मैंने डब्बा लेके आया। मुझे रखना है बहुत सारा सामान इसमें, तो घर से मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें दिया है ना, तो उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है, डब्बे ही नहीं है, जगह नहीं डब्बे नहीं है। तो वही लेके मैं आ गई। और मुझे ना एक साड़ी वहाँ पे दिख गया, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने ले लिया। हम कहीं कि हस्बैंड को बोली तो कह रहे तुम्हें अगर पसंद है पहनना है तो ले लो। एक कॉटन सिल्क है, इसमें 3 कलर थे, एक ऑलिव कलर और येलो कलर, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर की साड़ी मेरे पास अभी नहीं है, तो एक दो है हैवी है, मतलब डेली यूज के लिए नहीं है, तो मैंने ले लिया। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड। मिलती हूँ कल एक नई